बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फैशन पर कुछ बात करेंगे कि जिसने समाज के बिगाड़ पर एक अहम किरदार निभाया है। एक इंसान फैशन में पलता है, बढ़ता है, उसी फैशन में मटक मटक कर चलता है और बहुत दूर निकल जाता है। फिर यही फैशन उसके लिए वबाल और सर दर्द बन जाता है, जिससे अंदर का सुकून निकल जाता है, जीने का मजा कड़वा हो जाता है, आपस में दूरियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो कुढ़न और टेंशन के चश्मे से अपने चारों तरफ हजारों दिक्कतें देख रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक बाप ने अपने लड़के को बड़े फैशन में पाला। इस फैशनेबल लड़के का जवानी में यह शेर हुआ करता था, लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी इसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी इसको कहते हैं। माल मुफ्त का था, दिल बेरहम था, बड़े बड़े दुनियादारों के रूप और हाई फाई स्टाइल में ढलने के चक्कर में हर मर्जी हर फैशन में पैसे पानी की तरह बहा दिया। जरा भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की परवाह न की। एक दिन आया, बाप बूढ़ा हो गया, पैसे खत्म हो गए और इस फुटानी बाज लड़के का मिनिस्टर बनने का सपना चकनाचूर हो गया और एक मामूली सा चपरासी बन करके रह गया। आमदनी कम हो गई और खर्चा पाने वाले बेशुमार लोगों का बोझ सर पर आ गया। बीवी का, बच्चों का, माँ बाप का, तालीम का, बीमारी का, रिश्तेदारों का, मेहमानों का, मांगने वालों का, मस्जिदों का, खुद की पोजीशन के ख्याल रखने का, समाज में थोड़ा सा अच्छा दिखे, अपने पहनावे का खर्चा, जब ये तमाम खर्चे उसके सामने आए तो दिल और आंखें फटी की फटी रह गई। ज़हनो दिमाग बदल गए, हुज़्नो मलाल में वो खो गया, अब वो खोया खोया सा रहता है और अपने मुकद्दर को रोता है। मैं कहता हूं क्यों न रोए, बड़े फुटे नहीं किए थे ना, बड़े फैशनबाजी किए थे ना, आज बर्बादी मिली है। सच फरमाया था आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनियादारों में अपने से नीचे के लेवल को देखो, उससे तुम्हें सुकून, सब्र, तसल्ली, कनाअत मिलेगी, और दीनदारों में अपने से बड़े बुजुर्गों को देखो, उनके नक्शे कदम पर चलो, रहमत के दरवाजे खुलेंगे, रब की रजा मिलेगी। ये तो लड़के की बात थी। अगर फैशनबाज लड़की किसी सादे और सिंपल लड़के का दुल्हन बनकर जाती है, फिर इसी फैशन को बाकी रखने के लिए उसके खर्चे से, उसके आमदनी से बढ़कर मुतालबा करती है, डिमांड करती है। डिमांड पूरा न होने पर नोक झोंक रात दिन करती रहती है। इस पर भी उसकी ख्वाहिश पूरी न हुई तो अपने जिस्म को दूसरों के हवाले करके चंद मिनट उसके साथ अटखेलियां करके अपने फैशन को, अपनी ख्वाहिश को
बाकी रखती है। इधर नफरत बढ़ती है, उधर मोहब्बत बढ़ती है, और एक दिन दोनों के अंदर जुदाई हो जाती है, जिससे अर्शे आज़म हिल जाता है। अब दोनों बर्बादी में खड़े हैं। इस फैशन ने बर्बादी तक पहुंचा दिया, और न जाने कितने लोग आज तक, लड़के और लड़कियां, इस स्टाइल और फैशन में अपनी इज्जत को, अपने घर बार को बर्बाद कर चुके थे। इस बर्बादी तक लाने वाले जिम्मेदार हर घर के गार्जियन हैं, माँ बाप हैं, वालिदैन हैं। वरना समाज का तो यह मकूला था, रहो सीधा सादा, निभे बाप दादा। आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली नमूना भी यही था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादगी बड़ी पसंद थी। वो सादा और साधारण रहना ज्यादा पसंद फरमाया करते थे। अगर हम भी इस सीधे और साधारण वाले और दरमियाने रास्ते पर आ जाएंगे तो सुकून वाली जिंदगी मिलेगी, असली राहत, असली रिलीफ मिलेगी। तो मेरे दीनी भाइयों, मैं कहना यह चाहूंगा कि फजूल फैशन, फजूल स्टाइल, जिससे खुद बिगड़े, समाज बिगड़े, और सबसे बड़ी चीज अपनी आखिरत बिगड़े, तो ऐसे रास्ते में ना जाएं। आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, दरमियाना वाले रास्ते को अपनाएं। न बिल्कुल हाई फाई हो, न बिल्कुल लो दर्जे का हो, दरमियाना रास्ते से जिंदगी गुजारो। जो समाज कहती है कि जितनी सी चादर हो उतने ही सब पाँव फैलाया करो, इसी में सुकून है, इसी में राहत है, इसी में इज्जत है। तो इंशाअल्लाह हम इन फजूल फैशन से दूर रहेंगे, अपने समाज को बिगड़ने से बचाए रखेंगे, देश को बिगाड़ने से बचाए रखेंगे। दुनिया और आखिरत में हमें असली सुकून इसी में मिलेगा। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।